जापान की जगमगाती गलियों में ना एक सदियों पुरानी दहशत आज भी सांस लेती है। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसका चेहरा उसके गुस्से की तरह ही कटा हुआ है। तो चलिए आज उस खौफ की परतें खोलते हैं जिसका नाम है कुचिसाके ओना यानी कटे मुंह वाली औरत। जरा सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा है और कोई अपनी मंजिल की ओर अकेला बढ़ रहा है। पर क्या वो सच में अकेला है? टोक्यो की सड़कें कुछ और ही कहती हैं। वो कहती हैं कि जब पूरा शहर सो जाता है तब कुछ जागता है और वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। जी हाँ, बस एक छोटा सा सवाल। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में देना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती हो सकती है, क्योंकि इस खेल में कोई सही जवाब होता ही नहीं है, सिर्फ एक भयानक अंजाम होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो की एक बिल्कुल सुनसान रात से, जहां एक आम सी लगने वाली मुलाकात मौत का पैगाम बन जाती है। रात का करीब 1 बजा है। आना नाम की एक लड़की अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही है। गलियों में ना एक अजीब सा अंधेरा है। तभी एक कोने से एक परछाई हिलती है और एक औरत उसके ठीक रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। उसने सर्जिकल मास्क पहना हुआ है, जो जापान में वैसे तो बहुत आम बात है, पर उसकी आंखों में कुछ भी आम नहीं था। वो औरत एक बहुत ही अजीब दबी हुई आवाज में पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? आना को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहे। उसे पहले तो लगता है ये कोई मजाक है, पर उस औरत की एकदम स्थिर आंखें और सर्द आवाज उसके अंदर एक अनजाना सा डर पैदा कर देती हैं। और असल में यही वो जाल है जिससे कोई बच नहीं सकता। देखिए, अगर कोई जवाब देता है हाँ, तो वो अपना मास्क नीचे करती है, अपना कान से कान तक कटा हुआ वो भयानक चेहरा दिखाती है और पूछती है, अब भी? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो अपनी कैंची से उसका चेहरा भी बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। और अगर जवाब नहीं है, तो वो बिना एक पल गवाए उसे वहीं पर मार डालती है। आना घबराहट में कुछ जवाब तो देती है, लेकिन कोई भी जवाब उसे बचाने के लिए काफी नहीं था। वो आत्मा अपना मास्क हटाती है और उसके नीचे एक ऐसी मुस्कान दिखती है जो किसी बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा बदतर है। एक पल की खामोशी और फिर उसकी जेब से एक बड़ी जंग लगी कैंची निकलती है। अगली सुबह अन्ना की लाश मिलती है और पास की दीवार पर खून से वही सवाल लिखा होता है। तो आखिर ये कौन है? कहाँ से आई है ये दहशत? इसका जवाब उसकी जिंदगी की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी में दफन है। कहते हैं कि अपनी जिंदगी में वो एक बेहद बेहद हसीन औरत थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके लिए एक अभिशाप बन गई। उसका समुराई पति उसके चरित्र पर बहुत शक करने लगा, और एक दिन जब पति जंग से लौटा और उसे किसी और के साथ देख लिया, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार से उसका मुंह कान से कान तक चीर दिया और चिल्लाया, अब कौन तुझे सुंदर कहेगा? बस उसी दर्द और नफरत से कुचिसाके ओना का जन्म हुआ, एक ऐसी आत्मा जो हमेशा अपनी खूबसूरती का सबूत मांगती फिरती है। जब शहर में एक के बाद एक मौतों का खौफ फैलने लगा, तो एक पुजारी ने इस बुरी आत्मा से टकराने का फैसला किया। पुजारी होशुमा जानते थे कि अगर इस सिलसिले को नहीं रोका गया तो पूरा शहर डर के साये में जीना छोड़ देगा। तो उन्होंने तय किया कि वो खुद उस आत्मा का सामना करेंगे और शहर को इस श्राप से आज़ाद कराएंगे। होशुमा उसे ढूंढते हुए उसी अंधेरी गली में पहुंचते हैं। हवा अचानक एकदम ठंडी हो जाती है और वो उनके सामने आ जाती है। हवा में वही सवाल गूंजता है, क्या मैं सुंदर हूं? लेकिन होशुमा ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उन्होंने जवाब देने के बजाय पवित्र नमक और एक तावीज उसकी ओर फेंका। पवित्र चीजों के छूते ही वो आत्मा एक दिल दहला देने वाली चीख मारती है और धुएं में गायब हो जाती है। शहर में हत्याएं रुक जाती हैं। लोगों को लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हो गया है और वो चैन की सांस लेते हैं। लेकिन वो शांति असल में एक धोखा थी। वो गई नहीं थी, बस अपनी ताकत बढ़ा रही थी। और जब वो लौटी तो उसका तरीका और भी ज्यादा खौफनाक था। कुछ ही हफ्तों बाद दहशत फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो गलियों में नहीं बल्कि लोगों के घरों के अंदर हमला कर रही थी। वो पहले से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक और चालाक बन चुकी थी। मसातो नाम की एक लड़की अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी। अचानक उसकी स्क्रीन बंद होकर खुद ब खुद चालू हो जाती है। स्क्रीन पर कुचिसाके ओना का वही भयानक चेहरा उभरता है, और इससे पहले कि मसातो चीख पाती, स्क्रीन का शीशा टूटकर बिखर जाता है और वो आत्मा कमरे के अंदर होती है।
अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। वो मोबाइल फोन, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर, यहाँ तक कि बाथरूम के शीशे जैसी किसी भी चमकने वाली सतह से बाहर आ सकती थी। मतलब बंद दरवाजे और ऊंची दीवारें अब किसी काम की नहीं थी। दहशत अब हर घर में पहुंच चुकी थी। होशुमा समझ गए थे कि उनकी पहली कोशिश नाकामयाब रही। ताकत के इस्तेमाल ने उससे सिर्फ और गुस्सा दिलाया था। इस बार लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि होशुमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसकी नफरत को और भड़का दिया था। उसे हराने के लिए उसके दर्द को समझना बहुत जरूरी था। वो एक आखिरी बार उसका सामना करने उसी गली में वापस जाते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में तावीज नहीं, बल्कि एक योजना थी। वो परछाइयों से फिर निकलती है। उसका गुस्सा इस बार पहले से कई ज्यादा महसूस हो रहा था। ठंडी हवा के एक झोंके के साथ वो अपना सवाल दोहराती है, क्या मैं सुंदर हूं? इस बार होशुमा डरते नहीं। वो सीधे उसकी आंखों में देखकर बहुत शांति से कहते हैं, तुम सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत भी नहीं हो, तुम बस एक शिकार हो। तुम्हारी जान तुम्हारी खूबसूरती ने नहीं ली, तुम्हारे पति के पागलपन और शक ने ली है। ये कहने के साथ ही होशुमा एक पवित्र आईना निकालते हैं और उसके चेहरे के ठीक सामने कर देते हैं। आईने में पहली बार वो अपना भयानक रूप नहीं, बल्कि उस दर्द और गुस्से को देखती है जिसने उसे ऐसा बना दिया था। सच्चाई का सामना होते ही वो एक आखिरी दर्द भरी चीख मारती है और इस बार सच में धुएं में विलीन हो जाती है। शहर में शांति तो लौट आई, पर एक सवाल हमेशा के लिए हवा में रह गया। क्या वो सच में खत्म हो गई, या वो आज भी किसी अंधेरी गली में, किसी मोबाइल की स्क्रीन पर सही वक्त का इंतजार कर रही है, किसी से अपना सवाल पूछने के लिए?